हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही आसान तरीके से 2 मीटर कपड़े में टूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। कपड़े पे कटिंग करने से पहले हम पेपर पर निशान लगा के समझाएंगे। मान लीजिए ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, एक कपड़े की लंबाई है और एक कपड़े की चौड़ाई है। हम कपड़े को लंबाई में 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे। ये हमारी फोल्ड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। तो हम फोल्ड साइड से कॉर्नर से पकड़ करके इस प्रकार से ट्रायंगल शेप देंगे। अब हम इस फोल्ड साइड 2 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हम इस ओपन साइड कॉर्नर पे पकड़ेंगे और जहाँ तक हमने 2 इंच पे निशान लगाया था इसको यहाँ तक इस प्रकार से फोल्ड कर त्रिकोना शेप देंगे। अब मान लीजिए 4 इंच सलवार की लंबाई है तो हम इंची टेप को इस प्रकार से कोने पे रख करके 4 इंच पे इस प्रकार से मार्क लगाते जाएंगे। के बाद यहाँ पर हम आसन का निशान लगा करके आसन का शेप दे देंगे। इस प्रकार से हम कपड़े पे भी निशान लगाएंगे। अब ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, एक कपड़े की लंबाई है और एक कपड़े की चौड़ाई है। हम कपड़े को लंबाई में 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे। ये हमारी फोल्ड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। हम फोल्ड साइड से कॉर्नर से पकड़ करके इस प्रकार ट्रायंगल शेप देते हुए फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमारा त्रिकोना बन जाएगा। इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद हम इस साइड 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम ओपन वाली साइड से कॉर्नर पर पकड़ करके जहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया था इसको वहाँ तक ले जाएंगे ट्रायंगल शेप बनाते हुए। इस कोन के साइड हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम सलवार की लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो हमारी सलवार जो बनकर के रेडी होगी उसकी लेंथ है 35 इंच। 35 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए तो हो जाएगा 36 इंच। तो 36 इंच में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए तो वो हो जाएगा 34 इंच। तो हम सलवार का लेंथ रखेंगे 34 इंच। 34 इंच पर हम निशान लगा लेंगे लेंथ का। इसी प्रकार से इंची टेप को कॉर्नर पर रख करके 34 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। इन लाइंस को हम आपस में मिला देंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे तो हम आसन का नाप हिप के नाप से लेंगे। हमारी जो वो हिप है वो है 36 इंच की। 36 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए तो होगा वो 40 इंच। 40 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 10 इंच। 10 इंच में से हम 2 इंच माइनस करेंगे बेल्ट के लिए तो होगा 8 इंच। इंच पे हम आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 8 इंच पे निशान लगाया है तो यहीं से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम आसन का राउंड शेप दे देंगे। हम यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगाएंगे। तो सलवार का निशान लग चुका है। अब हम इस निशान पर से इसकी कटिंग कर लेंगे। सलवार की कटिंग करने के बाद हम इसको इस प्रकार से ओपन करेंगे। ये जो फोल्ड है हम इसकी कटिंग करके सलवार के दोनों पार्ट को अलग कर देंगे।
कटिंग करने के बाद हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। हाफ इंच की मार्जिन देते हुए दोनों आसन की आपस में स्टिचिंग कर देंगे। मियाने की स्टिचिंग करने के बाद हम इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसका शेप इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम दोनों पैर की लंबाई पर 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम हाफ इंच फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम जहाँ तक 11 इंच पे निशान लगाए हैं यहाँ तक हम इसको फोल्ड करेंगे। चाहे तो आप इसको पूरा फोल्ड कर सकते हो वहाँ तक। मैं इसको पूरा वहाँ तक फोल्ड करूँगी क्योंकि हमारी कटिंग की जो एरिया है रेशा सब फेंक रहा है यहाँ से, तो हम इसको पूरा फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग कर देंगे। इस साइड भी हम हाफ इंच ले करके इसको फोल्ड करेंगे पूरा यहाँ से वहाँ तक, और हम इसकी भी स्टिचिंग कर देंगे। हमने दोनों साइड की स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। हमने 3 मीटर लेस ले लिया है। हम इस लेस ऊपर से लेकर के जहाँ पर हमने 11 इंच पे निशान लगाया था हम यहाँ तक लेस को लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इस वाले पैर पर भी लेस लगा लेंगे। लेस को हमने लगा लिया है। अब हम मोहरी के लिए 10 इंच पे निशान लगाएंगे। हम दोनों साइड 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम दोनों आसन को बराबर से पकड़ करके पिन अप कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर घसके ना। जहाँ पर हमने आसन को जोड़ा है वहीं पर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इस वाले हिस्से को यहाँ तक लाएंगे और नीचे से लेकर के बराबर कर देंगे ताकि सिलाई के टाइम पे वो एकदम सीधा आए। जहाँ पर हमने 10 इंच मोहरे के लिए निशान लगाया है वहीं से एकदम सीधे निशान लगाते जाएंगे ऊपर तक। इस साइड भी हम आसन के पास से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको बराबर कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने 10 इंच पे मोहरी के लिए निशान लगाया है वहीं से हम निशान लगाते जाएंगे ऊपर तक। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो पार्ट है बैक पार्ट को हम छोड़ करके ये जो फ्रंट वाले पार्ट पे निशान लगाए हैं तो इस निशान पर से इसको बराबर से रख करके इस फ्रंट वाले पार्ट में इसको हमको स्टिच करना है। तो अब हम इनकी स्टिचिंग कर लेते हैं। हमने इसकी सिलाई कर दी है। अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है हम इसको पकड़ करके इसकी सिलाई कर देंगे ताकि प्लेट डालते टाइम ये इधर उधर ना घसके। इसी प्रकार से हम इस साइड भी इसकी स्टिचिंग कर देंगे। अब हम प्लेट डालेंगे तो इसके लिए हम कमर का नाप ले लेते हैं। कमर का नाप हमारे जो था वो 40 इंच था लूजिंग देते हुए। 40 इंच में 4 इंच हम प्लस करेंगे तो होगा 44 इंच। 44 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा वो 11 इंच। तो जहाँ पर हमने आसन को जोड़ा है यहाँ से यहाँ तक 11 इंच होना चाहिए। दोनों आसन को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम आधे पे निशान लगा देंगे। इस साइड भी हम बराबर कर लेंगे और आधे पे निशान लगा देंगे। फ्रंट साइड में प्लेट हम लेस के पास से डालेंगे।
आसन से निशान तक हम नाप लेंगे 11 इंच हुआ है या नहीं, तो 11 इंच है। अब हम इस साइड प्लेट डालेंगे। आसन से निशान तक नापेंगे तो इस साइड भी 11 इंच है। अब हम बैक साइड प्लेट डालेंगे, तो हम बैक साइड प्लेट आसन के पास से डालना शुरू करेंगे। आसन से निशान तक इस साइड भी 11 इंच है। इस साइड भी हम आसन के पास से प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद हम नाप लेंगे 11 इंच है या नहीं है। इस साइड भी 11 इंच है। तो अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे। बेल्ट की हमने लंबाई 5 इंच ली है। स्टिचिंग के बाद ये 2 इंच हो जाएगा और बेल्ट की चौड़ाई 45 इंच ली है। 44 इंच बेल्ट का घेरा होगा, 1 इंच स्टिचिंग के लिए। अब हम बेल्ट को घेरे के साथ जोड़ेंगे। तो जहाँ पर हमने आसन की स्टिचिंग की है, बेल्ट को हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। हम इसके ऊपर 1/2 इंच बेल्ट को छोड़ करके रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे 1/2 इंच ले करके। इस साइड भी हम बेल्ट में 1/2 इंच छोड़ेंगे। हमने बेल्ट में 1/2 इंच इस साइड से छोड़ा था, 1/2 इंच इस साइड से छोड़ा था। इन दोनों को पकड़ के इनकी स्टिचिंग करेंगे। अब ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करके जहाँ पे हमने बेल्ट की सिलाई की थी, इसको यहाँ पे लाएंगे और इस प्रकार से 1/2 इंच फोल्ड करके हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। लास्ट में 1 इंच ओपन रखेंगे लास्टिक डालने के लिए। तो अब हम लास्टिक को डाल लेते हैं सेफ्टी पिन की सहायता से। अब इन दोनों लास्टिक को सीधा करके एक दूसरे के ऊपर रख कर के 5 से 6 टाइम तक हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। अब इस लास्टिक को हम इसके अंदर डाल देंगे और जहाँ से हमने इसको ओपन किया था, हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। अब हम लास्टिक और कपड़े को पकड़ करके बीच में से स्टिचिंग करेंगे ताकि लास्टिक इधर उधर ना जाए। इसके बाद हम ऊपर से भी पकड़ करके कपड़े और लास्टिक की स्टिचिंग करते जाएंगे। हमारा सलवार बन करके रेडी हो चुका है।